फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है मेरी प्रेगनेंसी टाइम में। तो मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो है। प्रेगनेंसी में क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है कुछ महिलाओं को, और ये क्यों लगती है और इसके गर्मी होने के कारण क्या है। अगर दूसरे लोगों से कंपेयर करें तो जो नॉर्मली महिलाएं दूसरी हैं उनको कम गर्मी लगती है, लेकिन जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसको ज़्यादा लगती है। अब मेरे साथ में क्या हुआ था कि मेरी जो डिलीवरी होनी थी वो दिसंबर में होनी थी। दिसंबर में काफ़ी अच्छी ठंड पड़ती है, फिर भी मुझे ना बहुत गर्मी लगती थी। तो डॉक्टर के पास जाते तो बोलते थे कि अपने शरीर को ढक के रखो, इतनी सर्दी है, ये है वो है, लेकिन मुझे अंदर से गर्मी लगती थी। तो उतना केयर नहीं करती थी, उतना स्वेटर और शॉल वगैरह नहीं लेती थी। तो और बॉडी में बहुत तेज खुजली भी होती थी, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे खुजली की समस्या हो गई, वो खुजली हो गई मेरी बॉडी में। तो ये क्यों होता है, इसे हम कहते हैं हॉट फ्लैशेस, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में होते हैं। क्यों होते हैं, इनके होने का क्या कारण है, ये क्यों दूसरे नॉर्मल महिलाओं की अपेक्षा प्रेग्नेंट महिलाओं को ज़्यादा फील होते हैं, इसके बारे में जानते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रेगनेंसी टाइम में गर्मी लगने के क्या क्या कारण होते हैं, यानी प्रेगनेंसी टाइम में हॉट फ्लैशेस क्यों आते हैं और इनसे आप कैसे बचें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम की बात करें तो प्रेगनेंसी एक ऐसा समय होता है जो नॉर्मली दूसरे समय से बिल्कुल अलग होता है। इसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। कुछ चेंजेस बाहरी तौर पर दिखाई देते हैं, कुछ अंदरूनी तौर पर होते हैं। इन्हीं में से बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो इनके लिए आप अक्सर ही डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं या उनको टॉलरेट करते हैं, और इनकी जो समस्याएं होती हैं बहुत ज़्यादा गंभीर भी नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो इसके रीजन दूसरे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हॉट फ्लैशेस की, तो ये कब होना नॉर्मल होता है। फ्रेंड्स, अगर हम हॉट फ्लैशेस की बात करें प्रेगनेंसी टाइम में, तो प्रेगनेंसी टाइम में हॉट फ्लैशेस होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं किस टाइम पर ये आते हैं। तो हॉट फ्लैशेस जो होते हैं मोस्टली महिलाओं में फील होने लगते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब कि आपका 6वां महीना खत्म होते होते आपको इस तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं, यानी कि आपकी डिलीवरी टाइम जितना पास में आता जाएगा आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो मोस्टली जो केस होते हैं इसी टाइम में देखने को मिलते हैं। हॉट फ्लैशेस होते क्या हैं? हॉट फ्लैशेस का मतलब है कि आपको अचानक से गर्मी महसूस होना, या फिर आपका शरीर अचानक से गर्म हो जाता है और बाद में नॉर्मल हो जाता है। इसे हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं, यानी शरीर में गर्मी का उत्पादन अचानक से बढ़ जाना या गर्मी बढ़ जाना, इसे हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं। तो ये प्रेगनेंसी टाइम में क्यों होते हैं, क्या ये खतरनाक होते हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं क्या ये खतरनाक होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते हैं। ये सभी हमारी बॉडी में हो रहे चेंजेस की वजह से होते हैं, और ये प्रेग्नेंट टाइम में बहुत सारी महिलाओं को फील होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर महिला को ये फील हो, लेकिन कुछ महिलाओं को ये ज़्यादा फील होते हैं, और इसी कारण से उनको ये बेचैनी, घबराहट या गर्मी की समस्या झेलनी पड़ती है। तो ये एक नॉर्मल और हेल्दी प्रेगनेंसी का ही सिम्टम है, तो इसको लेकर के ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। फ्रेंड्स, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें कि आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है, जैसे कि आपको ये शुरुआती महीनों में ही होने लग जाए, या फिर इसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगे, बहुत ज़्यादा बेचैनी, चक्कर, घबराहट, उल्टियाँ होती हैं। तो ऐसे जो सिम्टम होते हैं वो गंभीर दूसरी बीमारियों के हो सकते हैं, इसलिए आपको चेकअप जरूर कराना चाहिए। वैसे ही प्रेगनेंसी टाइम में आपको रूटीन चेकअप तो कराना ही होता है। अब हम जानते हैं इन हॉट फ्लैशेस से आप कैसे बच सकते हैं, यानी इन हॉट फ्लैशेस से होने के कारण पहले जान लेते हैं, फिर देखेंगे कि इनसे आप कैसे बच सकते हैं या इनसे रिलीफ आप कैसे पा सकते हैं। फ्रेंड्स, हॉट फ्लैशेस आने के कारण पूछें तो इसमें बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि मैंने कहा प्रेगनेंसी टाइम में हॉट फ्लैशेस होते हैं, वो मेनोपॉज से हो रहे हैं हॉट फ्लैशेस से थोड़े अलग हो सकते हैं। तो मेनोपॉज का हॉट फ्लैशेस में बहुत सारी रीजन होते हैं, और प्रेगनेंसी टाइम के अलग रीजन होते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में हॉट फ्लैशेस क्यों आते हैं, इसका सबसे बड़ा पहला कारण होता है हमारे बॉडी में ब्लड का मात्रा बढ़ जाना या ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाना।
जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं, हमारे बॉडी में बेबी का विकास हो रहा होता है, तो हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं चौड़े हो जाते हैं, जिसके कारण से ब्लड जो है उसका फ्लो जो है तेजी से होता है और हमारी बॉडी में भी ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कारण से जो आपकी वेंस होती हैं या नसें होती हैं उनमें फैलाव हो जाता है, और फैलाव आने के कारण यानी चौड़ी हो जाने के कारण यह आपकी स्किन के पास में आ जाती है, जिसके कारण से आपको गर्मी फील होती है और आपको ठंडक नहीं लगती है। तो ये इसका पहला रीजन होता है। दूसरा होता है बच्चे का विकास होना, यानी जैसे जैसे आपका भ्रूण बड़ा होगा उसमें वजन बढ़ेगा, और इस वजन की वजह से आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इस कारण से आपको ये हॉट फ्लैशेस यानी गर्मी फील होती है। नेक्स्ट होता है आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाना। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है बढ़ जाता है, इसीलिए कहते हैं कि जो महिला प्रेग्नेंट है उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, डबल डोज लेने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आपको एनर्जी रिच फूड या हेल्दी डाइट आप ज़्यादा लेते हैं, जिसके कारण से आपको ये गर्मी महसूस हो सकती है और हॉट फ्लैशेस आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका बहुत बड़ा कॉमन रीजन होता है, वो होता है हार्मोन, जो कि आपके किसी भी एज पर उतार चढ़ाव लिए रहते हैं और इसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती हैं। तो प्रेगनेंसी टाइम में तो हार्मोन्स का बदलाव होना ही जरूरी है, क्योंकि हर जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ती है हार्मोन्स में बदलाव होता है, उसका लेवल हाई होता जाता है। इसी में से एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसके कारण से आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी एक समस्या है, जिसकी वजह से ये आपको हो सकता है, क्योंकि पानी जो होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो अगर आप कम पानी पीते हैं या आपको डिहाइड्रेशन होता है तो भी आपको हॉट फ्लैशेस आ सकते हैं। अगर हम हॉट फ्लैशेस से बचाव की बात करें तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसका सीधा सा कारण है, जो कारण है उनसे ही आपको निवारण ढूंढने हैं। जैसे कि आपको अगर डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है तो फिर आपको पानी की मात्रा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है तो आप एक गीला कपड़ा जो है अपने पैरों पर डाल सकते हैं। इससे अपने तलवों को पोंछेंगे तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलता है, जिससे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है कम होता है। इसके अलावा लिक्विड चीज़ें आप अपनी डाइट में बढ़ा दें, जैसे नारियल पानी है, जूस है, दही है, लस्सी है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो पौष्टिक होती हैं और आपके लिए हेल्दी होती हैं, और साथ ही आपके इस समस्या से आपको राहत दिलाती हैं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी और कैफीन जैसी चीज़ें जो होती हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि ये आपकी बॉडी से पानी की मात्रा को निकाल देती हैं। आपने देखा होगा जब भी आप चाय पीते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी यूरिन आ जाती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो होती हैं आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती हैं। इसीलिए इनकी मात्रा सीमित करें या फिर इनको कम लेना बंद करें या बहुत ही कम मात्रा में लें। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा अपना बीपी जरूर चेक कराएं, क्योंकि अगर आपका बीपी हाई है तो भी आपको ये हॉट फ्लैशेस की समस्या प्रेगनेंसी टाइम में देखने को मिल सकती है। आप कपड़े जो पहन रहे हैं उनका जरूर विशेष ध्यान रखें। कॉटन के ढीले हवादार कपड़े पहने ताकि आपकी बॉडी से हीट बाहर निकल सके। ऐसे कपड़े ना पहने सिंथेटिक जिनमें कि एयर पास नहीं होती, इसके कारण से आपके अंदरूनी तौर पर गर्मी बढ़ती है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप खुली जगह पे घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, वहाँ ताज़ी हवा का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि दिन भर लाइट में रहने के कारण भी आपको ये सारे चीज़ें दिक्कतें दे सकती है। अब इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि अगर प्रेगनेंसी टाइम में हॉट फ्लैशेस की समस्या हो रही है तो इससे हमें रिलीफ कब मिलता है, यानी ये कब बंद होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी टाइम में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हॉट फ्लैशेस आते हैं, तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपकी डिलीवरी के बाद धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाती हैं और ये आपको पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। तो ये डिलीवरी के बाद ही आपकी ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको डॉक्टर से कब मिलना है अगर आपको हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कि आपकी डिलीवरी हो चुकी है, आप बेबी फीड्स भी शुरू करा चुकी हैं, उसके बाद भी आपको ये प्रॉब्लम बनी रहती है, तो बिना देरी किए आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि इसका कारण कुछ और हो सकता है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।